हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 29 फरवरी तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली अपने पावर में है, आप पुल बैक कर रहे हैं, अपने आप को पीछे खींच रहे हैं ऐसे सिचुएशन से जहां इमोशनली आपको कुछ नहीं मिला। इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन से डील कर रहे थे आप, तो आप पुल बैक कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि अब आपको ये कनेक्शन में जो इमोशनल अवेलेबिलिटी है पर्सन की, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है। अगर आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे लव नहीं है। हो सकता है आप कोई नए पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं या नए पर्सन के साथ आप जा रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोग, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं, वहाँ से आप पुल बैक कर रहे हैं, वहाँ से आप अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में हमेशा आपने सिर्फ वेट किया। इमोशनली पर्सन कभी भी अवेलेबल नहीं रहे, जब भी रहे कोई ज़रूरत की वजह से रहे, चाहे फिर वो फिजिकल अट्रैक्शन सिर्फ हो या फिर वो पैसा हो या को डिपेंडेंसी इश्यूज हो। मतलब बस एक ज़रूरत वाली या एक हैबिट फॉर्मिंग थी, उस कारण से हो। तो आप होल्ड बैक कर रहे हैं और अपने पावर में हैं। ऐसा नहीं है आप दुखी हैं, अपसेट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप दुखी बिल्कुल नहीं है, आप होल्ड बैक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आप अपने पावर में हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी एनर्जी पुल बैक वाली है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। देखिए, पर्सन के मन में फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, बट प्रॉब्लम है ये मल्टीपल पीपल से डील करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन एंड चॉइसेस है, टू मैनी कुक्स इन द किचन। ये इनके लाइफ में ढेरों ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। इनको मल्टीपल पीपल के साथ डील करना, जैसे बोलते हैं थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, मल्टीपल पीपल हैं ये। इसीलिए ये कोई कमिटमेंट के तरफ कभी नहीं आ सकते, मिक्स सिग्नल्स देते हैं। इनको समझ ही नहीं आता है इनको चाहिए क्या। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यही कारण रहा हमेशा आपके और आपके पर्सन के बीच कन्फ्लिक्ट का, लड़ाई का। अगर फीलिंग्स बोले तो यस डेफिनेटली है, बट इतने लोगों से डील करना है, अटेंशन सीकिंग पर्सन है, नॉन कमिटल इसीलिए ये पर्सन है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे इस सिचुएशन में, ये भी एक बात है। बट बहुत ज़्यादा अदर लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन काफ़ी लोगों से रिश्ता रखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग सिचुएशन में रहते हैं। इसीलिए ये इनको समझ में नहीं आ रहा इस सिचुएशन के लिए क्या करे। ऑल्दो सम अमाउंट ऑफ फीलिंग्स है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो आप एक जगलर या जो भी बोलिए उनसे डील कर रहे हैं जो नॉन करें। और कुछ केसेस में ये कोई ज़रूरत के वजह से आपके हैं। फिजिकल अट्रैक्शन, जैसे मैंने बोला, ये रिलेशनशिप फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड हो या मनी की कोई को डिपेंडेंसी इशू हो, वो हो सकती है। चलिए, क्या एक्शन लेंगे। इमोशनली अवेलेबल इसलिए नहीं है पर्सन। क्या कैप्रिकॉन के पर्सन एक्शन लेंगे। डेफिनेटली ये चाहते हैं, पर ऊपर वाले पे छोड़ते हुए आप इनको बहुत स्टेबल, कैप्रिकॉन ये आपकी कार्ड है। ये किंग ऑफ पेंटिकल है। कहीं पे इनको लगता है कि ये आपके बराबरी के पर्सन नहीं है। कुछ थोड़ा इनमें कॉम्प्लेक्स भी है इस चीज़ को लेकर के। दूसरा
इनको पता है कि अगर ये अब एफर्ट नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में ये मैनिफेस्टेशन वाली मैजिशियन, कुछ माइंड गेम्स, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ करके जब ये तभी आएंगे जब इनको लगेगा कि ये रिश्ता आप छोड़ के पूरा निकल गए हैं या निकलने वाले हैं, तभी ये वापसी करेंगे, तभी ये कम्युनिकेशन करेंगे। ये स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, नज़रें बनाए हुए दिख रहे हैं, तो जब इनको लगेगा कि आपने इस सिचुएशन से निकल गए हैं, जब इनको ये सिक्योरिटी हो, तब ये वापसी करते हुए दिख रहे हैं। तब ये कोई झूठ, कोई फरेब, कोई माइंड गेम्स, कोई मैनिपुलेशन के साथ आपकी तरफ आएंगे, ताकि इनकी बात आप सुने, इनकी सच्चाई सुने, जो कि सारी झूठ होंगी। जो भी सच्चाई है, जो भी वो बोलने वाले हैं, वो सब झूठ होंगी, क्योंकि मैजिशियन है, ट्रिक्स की कार्ड है। तो ये तब आएंगे, अब कुछ के लिए हो सकता है इन्हीं दिनों आ जाए। आपकी कम्युनिकेशन होगी 13-1, हाँ, ये विद इन अ मंथ कभी भी होगी। मैं हो सकता है नेक्स्ट डे भी हो जाए, ऐसा है। मैजिशियन की कार्ड है, नेक्स्ट डे भी हो जाए, से 1 मंथ में कभी भी कम्युनिकेट। लेकिन इनको जब फील होगा कि आपने छोड़ दिया है इनको, इनके लिए केयर करना, तभी आ जाएंगे। ये 1 दिन से 1 महीने के बीच कभी भी आ सकते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कोई भी राशि, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये आप बहुत अट्रैक्टिव और स्टेबल जब लगेंगे तो ये आएंगे। चलिए आउटकम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप क्लियर हैं कैप्रिकॉर्न की, आप कट करेंगे वैसे कोई भी सिचुएशन को, जो कि अब आपको सर्व नहीं करती है। आप अपनी लाइफ, नई जिंदगी, नई डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, जो मैं देख रही हूँ। ऑल तो मिस करते हैं पर्सन को, कभी कभी अभी भी स्टक फील करते हैं। बट आप लोग में से बहुत लोगों के पास कोई नया ऑप्शन, कोई नई चॉइस, कोई नई प्रपोजल्स फॉर मैरिज हैं, कोई नए पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग में से बहुत लोग। और बहुत लोग अपने करियर और अपने ऊपर फोकस्ड हैं। आप पहले जैसे तकलीफ नहीं है, एट टाइम्स आप डेफिनेटली मिस करते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप लोग में से कुछ लोग कोई नया डायरेक्शन अपने लाइफ को देने वाले हैं, टुवर्ड्स अ न्यू सोलमेट, टुवर्ड्स अ न्यू कमिटमेंट। और आप किसी के ऑप्शन ऑन चॉइस बन के नहीं रहेंगे। तो आप क्लियर हैं, क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, सो दिस इज इट। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी 1 साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो चलिए, दिस इज इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं। कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं? हु इज कमिंग टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न सिंगल्स? लास्ट शफल। आपका फोकस, आपका पैसा, करियर, ग्रोथ ही रहेगा कैप्रिकॉर्न। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, हार्ड वर्किंग, मेहनत, काम। आपके पास कुछ लोग आएंगे, जो एज ऑफ कुछ ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, ऑप्शंस हो सकते हैं, पर आपका वो अट्रैक्शन फील नहीं होगा। आप हीलिंग स्टेज में हैं। आप लोग में से कुछ लोग नाइट ऑफ कप्स, बट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कोई भी रिश्ते को बड़े स्ट्रांगली। कुछ केसेस में यंगर पर्सन कोई आ सकते हैं, कोई लियो हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये यंगर पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे। सेम एज या यंगर पर्सन ऑलमोस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी फोकस, आपकी स्टेबिलिटी मनी रहेगी। हो सकता है कैजुअली आप किसी से बात कर रहे हो। कुछ केसेस में तो मैं देख रही हूँ सोलमेट भी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो थोड़ी स्लो प्रोसेस होगी। ये रियलाइजेशन होने में आपको और उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कोई एक सोलमेट कनेक्शन, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट टोटली अलग जगह से, अलग खान पान, अलग ट्रेडिशन, अलग वैल्यू वाली पर्सन हो सकते हैं। तो कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। फॉरगिवनेस, तो फॉरगिव करें। अगर आपके साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, कभी कभी कोई पर्सन आपके लाइफ में अगर गलत पर्सन आते हैं, तो वो आपको कोई नई दिशा, कोई सीख सिखाने, कोई लेसन के लिए आते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने जो आपको धोखा फरेब दिया है, उसने काफ़ी कुछ सिखाया, आपको लर्निंग दी है। तो फॉरगिव करें इस पर्सन को, लेकिन भूले नहीं उस चीज़ को, उसको लर्न करें। कभी कभी कुछ लेसन्स लर्न
के लिए आते हैं पर्सन, जो आपको ज़िंदगी में आगे बेहतर रिश्तों के लिए या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पुश करते हैं। हो सकता है ये पर्सन जिसने आपके साथ धोखा फरेब किया का कोई पर्पस हो आपकी लाइफ में, तो फॉरगिव करें लेकिन मूव ऑन करें। आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन को रिलीज करने की, नए पर्सन के लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। और रिलीज योर एक्स की भी कार्ड आई है, तो आप लोग में से कुछ लोग अभी भी अगर एक्स से बात कर रहे हैं पर्सन के साथ, न्यू पर्सन के साथ, तो प्लीज़ रिलीज करें, फिर आप टॉक्सिसिटी लाओगे इस रिलेशनशिप में। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो मैं आपको भी बोल रही हूँ कि अगर कैप्रिकॉर्न के अलावा भी आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको रिलीज करें, तभी रिलेशनशिप वर्क करेंगी। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।